जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। क्या हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक कहावत मेरे दिमाग में आ रही है, वो है मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, बचपन में भी सुना ही होगा, राइट। और इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इट मींस व्हाट, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इट मींस व्हाट, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो को एंड होते होते मैं बता भी दूंगा। आज के समय में हम लोग बहुत सारे मेंटल प्रेशर्स से, मेंटल एंजाइटी से जूझ रहे हैं। आज के समय में जो बच्चा है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिनमें से अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा तो अहमदाबाद, राइट, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। और चूंकि वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ तो उस समय हम लोगों ने एक चीज देखी कि एक रिपोर्ट सामने आई जिसके माध्यम से पता चलता है कि बहुत सारे पायलट्स, राइट, डिप्रेशन का शिकार है। बहुत सारे पायलट्स ओवरवर्क कर रहे हैं, बहुत सारे पायलट्स जो हैं मेंटली रिटार्डेड फील कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो हमारे यूथ हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है एंजाइटी की। इसी के चलते सुसाइड रेट्स इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेरे दिमाग में एक शायरी याद आ रही है, दैट इज हंसते खेलते सफर शुरू हुआ था अभी हाल ही में अहमदाबाद का, अहमदाबाद से लंदन का। बहुत परिवार आप लोगों ने देखी भी होंगे, वीडियोस भी वायरल हुए कि हंसते खेलते सफर शुरू हुआ था अहमदाबाद से लंदन का। हवा में उड़ता हुआ ताबूत, हवा में उड़ता हुआ ताबूत मौत का सौदागर निकला। हवा में उड़ता हुआ ताबूत मौत का सौदागर निकला। मात्र 1 मिनट के अंदर वो लैंड कर गया और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसी मेंटल हेल्थ जो है, जिस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि आप लोगों के समक्ष पहले मैं एक क्वेश्चन रख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू एड्रेस देम इफेक्टिवली। तो की चैलेंजेस क्या है जो कि मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम जो है आज हमारे भारत में फेस कर रहा है, और मेजर्स कौन कौन से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम इनको बेहतरीन तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से हम इनको क्योर कर सके, कर्व कर सके, राइट। आपको पता है कि नहीं पता है, मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा, रिपोर्ट के बारे में, कि जो मेंटल डिसऑर्डर है एज पर द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, वो कंडक्ट करी गई थी 15-16 में। थोड़ा सा पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स को भी आप लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, राइट। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, दैट टू अमंग चिल्ड्रंस बिटवीन 13 to 17 वाज 7.3%। मतलब बच्चा आज के समय में मेंटल डिसऑर्डर्स फेस कर रहा है, बच्चा, एक स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, फर्दर 26.8% ऑफ द गर्ल्स वे आर गेटिंग मैरिड बिलो द लीगल एज, राइट, जिसमें से 8% जो गर्ल्स 15 से 19 साल की रहती हैं वो मदर्स बन जाती हैं, जो बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड फील करती हैं दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, इस सर्वे के माध्यम से ये भी पता चलता है कि 37% ऑफ वुमेन बिटवीन एजेस 15 to 24 हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस बाय देयर हस्बैंड, बिकॉज ऑफ विच दे आर फेसिंग मेंटली रिटार्डेशन। यही नहीं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत सारी रिपोर्ट्स बताऊंगा। इवन आप जब यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे या फिर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां पर ये सिलेबस एज इट इज हेल्प करेगा। जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन जिस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, और साथ में निमहांस जिसको बोल देते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंस में जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो ऐसी है कि प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन इंडिया, व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और वे फॉरवर्ड, राइट, कि हम मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह से और बेहतरीन तरीके से उभार सकते हैं। आपको एक बहुत छोटा सा पिक्चर सीन याद आ रहा होगा, और आप लोगों ने देखा भी होगा, 3 इडियट्स मूवी है, आई थिंक 2012 में या 2010 में आई थी 3 इडियट मूवी। और इसमें देखा होगा कि एक बंदा जो है वो सुसाइड कर लेता है, राइट, एक स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर लेता है। एंड ये जो आमिर खान है वो आते हैं पीछे से, वो कहते हैं कि सर ये सुसाइड नहीं था जो आपको लग रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा सोची समझी साजिश थी, ये तो एक मर्डर है, राइट। तो दिस इज वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे भारत में मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, मेंटल इलनेस, राइट, जिससे बच्चे, जिससे पायलट्स, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग सोसाइटी के लेवल पे, विमेन्स हो गई, महिलाएं हो गई, ठीक है, जो ओल्ड एजेड पीपल हो गए, जो इससे जूझ रहे हैं। इससे नुकसान किसको हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि मेंटल इलनेस से लगभग 970 मिलियन लोग अराउंड दी वर्ल्ड इंपैक्ट हो रहे हैं, और ये
बाकायदा रिपोर्ट है जिसमें हमें पता चल पा रहा है लाइक मेंटल इलनेस से लगभग फीमेल्स जो है, ठीक है, 27.2% डिप्रेशन में चल रही हैं। वुमेन आर नियरली ट्वाइस एज लाइकली टू सफर फ्रॉम मेजर डिप्रेशन देन दैट ऑफ द मैन। इवन जो यंग एडल्ट्स हैं 18 से 25 साल के लोगों के बीच में, वहां पर 33.7% जो है डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे कि जो एडल्ट्स हैं ऑफ कलर, राइट, तो वो काफी सारी चीजों से डिप्रेशन में चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से दो चार चीजें सिर्फ आप डेटा आप लिख सकते हो, जहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक हेल्प करके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये सब डेटा बताया गया। अब आपको याद आ रहा होगा कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूज में ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। इस पर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पायलट्स के हेल्थ के ऊपर नहीं पूछे जाएगा, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू लाइक स्टूडेंट्स, दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोसाइटल डिसऑर्डर्स, राइट। ये मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ को कैसे सुधारा जा सकता है, मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हम एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव कर सकते हैं, सरकार ऐसे क्या क्या काम कर रही है जिससे मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सकता है, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स इन डिटेल, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भैया हाल ही में अहमदाबाद की जो एक्सीडेंट हुई और उसके माध्यम से हमें पायलट की मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है, एविएशन सेक्टर का, जो कि एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। आप लोगों ने देखा होगा ये एविएशन सेक्टर का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, जिसमें कई सारे लगभग 300-350 लोगों की जान चली जाती है। तो मेंटल हेल्थ क्या है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना तो दो तीन आप तो बढ़िया डेटा डालो, राइट, ताकि ग्रेविटी ऑफ दी लाइक सिचुएशन पता चले। क्वेश्चन में अगर कुछ भी आए तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में करंट अफेयर में जैसे कोई चीज रही है तो उसके बारे में आप डाल सकते हैं, कोई फैक्चुअल डिटेल्स अगर आपके दिमाग में आती है तो वो फैक्चुअल डिटेल डाल सकते हैं, और कुछ नहीं भी आता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन डाल सकते हो। डेफिनेशन क्या है जी, मेंटल हेल्थ एक स्टेट है ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल वेलबींग, जहां पर हम कॉग्निटिव और इमोशनल वेलबींग में जूझ रहे होते हैं, यहां पर जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को ताकि स्ट्रेस को हैंडल कर सके। जैसे आपने देखा होगा जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, या फिर पैसे के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल है, योगा कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो हेल्दी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस को झेलने का जो कैपेसिटी है थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है, राइट। तो मेंटल हेल्थ जितना बेहतर होगा तो हम प्रोडक्टिवली उस चीज को लेकर काम कर पाएंगे। जैसा कि बोला जाता है कि अच्छी नींद लोगे तभी आके दूसरे दिन अच्छे तरह से काम कर पाते हैं, राइट। तो ये कंटिन्यूअली लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो मेंटल हेल्थ क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल वेलबींग दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू हैंडल द स्ट्रेस विच हेल्प टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। यही नहीं दोस्तों, मेंटल हेल्थ इज नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इलनेस ही एक हमारे यहां अंदर बीमारी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट डज नॉट मेरली मीन्स द एब्सेंस ऑफ इलनेस। इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, इट इंक्लूड्स व्हाट, सोशल कॉम्पिटेंस, इट इंक्लूड्स व्हाट, इमोशनल बैलेंस, राइट। तो ये सब चीजें हमारे मेंटल हेल्थ में, ब्रेन में होना चाहिए, वो हमारे मेंटल हेल्थ को डिवाइड करता है। जैसे ये क्लटर्ड माइंड है, आज के समय में रील्स हम लोग देखते हैं, आज के समय में हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, जिसके कारण हमारा इमोशनल वेलबींग पूरा का पूरा प्रभावित होता चला जा रहा है। एक सर्वे के माध्यम से पता चल रहा है कि आज के समय के बच्चों का फोकस जो है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग रील्स को देखते हैं, और रील्स में होता क्या है, अलग अलग इमोशंस के बार बार रील्स आते हैं, जो कि हमारे माइंड को डोपामाइन देते तो हैं, लेकिन बाद में ऐसा कोई रील आता है जो रुला देने वाला होता है, तो हमारे माइंड को इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक करता है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आने चाहिए सर कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, मतलब ऐसे क्या क्या कारक हैं जिससे हमें पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला जो कारक बन जाता है वो है बेटा इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे, सबसे पहला जो है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। पहला जो कारण है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। जो दूसरा है वो है कॉग्निटिव क्लैरिटी, लाइक इंसान में कॉग्निटिव लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं कॉग्निटिव क्लैरिटी। कॉग्निटिव क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, सोचने समझने की क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए। फिर सोशल फंक्शनैलिटी, सोशल, राइट, सोशल फंक्शनैलिटी।
फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सोशल फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है बेटा, राइट, इट एंगेजेस, हेल्प्स अ स्टूडेंट टू एंगेज इन हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स में कैसे एंटर करा जा सकता है, कम्युनिटी में कैसे काम करा जा सकता है, तो वो है सोशल फंक्शनैलिटी, राइट। तो सोशल फंक्शनैलिटी का मतलब यही है कि हम सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं, राइट। इट डज नॉट मीन कि आपके पास बहुत पैसा है, बट उसके अलावा भी जो चीज मैटर करती है, आपके पास लोग कैसे हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास फ्रेंड्स जो होना चाहिए ना, तो वो 20-80 के रेशियो में होना चाहिए। 20 लोग एक्चुअली में, हमारे पास जितने भी फ्रेंड्स होंगे तो उनमें से 20% ही लोग ऐसे होंगे जो कि आपके बुरे वक्त में साथ देंगे। 80% जब आप बोलेंगे ना कि बेटा पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, थोड़ा सा जरूरत है इस टाइम पर, तो वो बंदा वैसे ही भाग जाएगा, वो कहेगा कि अरे नहीं है भाई, नहीं है, माफ कर दो, ठीक है। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल वेलबींग होती है, तो उससे जो चौथी चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो है वर्क की प्रोडक्टिविटी, काम करने की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। आप और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो वर्क प्रोडक्टिविटी मैटर्स, वर्क प्रोडक्टिविटी। और इसके साथ जो पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों, जिसको हम बोल देते हैं पांचवा पॉइंट, राइट, आप लिख सकते हैं दैट इज कोपिंग एबिलिटी, राइट। जैसे किसी प्रकार का स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, कोई भी लाइफ में सेटबैक्स है, राइट, तो रेजिलियंस लाइक आपका डेवलप हो जाता है, राइट, जिसको मैं बोलता हूं कोपिंग एबिलिटी। कोपिंग एबिलिटी, COPING एबिलिटी टू डील विथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, राइट। जो आज के रोजमर्रा जीवन में आप देखेंगे इन सब चीजों से डील कर पाते हैं हम, राइट। तो पॉइंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने आप लोगों को जो बताया, ये सारे के सारे बेटा आंसर में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, है ना। अगर मेंटल हेल्थ है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, यार दिल तो बच्चा है जी, ये तो आप लोगों ने मूवी में देख लिया, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला कोर टू ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। यहां पर आप इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो कोर टू व्हाट, ह्यूमन डेवलपमेंट मींस जो मेंटल हेल्थ है वो सपोर्ट करता है इमोशनल ग्रोथ को। मेंटल हेल्थ जो है वो इंडिविजुअल को लर्न करने की क्षमता देता है। मेंटल हेल्थ जो है इंडिविजुअल को काम करने की क्षमता देता है। मेंटल हेल्थ जो है वो इंगेज करने की क्षमता देता है कि वो सोशली किस तरीके से और बेहतर तरीके से सोसाइटी में घुल मिल के रह सके। वो हमारे को डिसीज वर्जन, जैसे कि आप देखे होंगे कि डिसीज हो जाती है, लोगों को बहुत ज्यादा डिसीज हो जाती है, वो टेंशन, बीपी के मरीज हो गए, राइट। मैं खुद मतलब कुछ समय पहले जब मैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था तो मैं खुद लाइक बहुत सारे डिसीज से घिरने चालू हो गया था, राइट। शुगर जैसी बीमारी आने लगती है, ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, तो इट रिड्यूसेस व्हाट, डिसीज बर्डन ऑल्सो। तो जो अनट्रीटेड मेंटल इलनेस है उससे कहीं ना कहीं जो रिस्क है क्रॉनिक डिसीजेस का वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, आज के समय में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिस तरह से बढ़ रही है, इस कारण सुसाइड रेट्स भी बढ़ रहे हैं, राइट। सिर्फ फार्मर सुसाइड नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ यूथ के सुसाइड्स देखने को मिल रहे हैं, हमारे यहाँ लोग डिप्रेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ अगर बेहतर होगा तो इट रिड्यूसेस व्हाट, इट प्रिवेंट्स व्हाट, सुसाइड रेट्स आल्सो, राइट। और सुसाइड्स ऑफन स्टेम्स फ्रॉम अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस। सुसाइड का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, इंसान टेंशन में है। टेंशन में क्यों आया भाई, उसके दिमाग पे ये जो नस है, राइट, उस पर क्या कौन सा जोर पड़ा, तो वो चीज है मेंटल हेल्थ, जिसको डिसीज नहीं माना जाता। हमारे यहाँ टाबू माना जाता है, राइट। एंजाइटी हो रही है तो टाबू माना जाता है। हमारे यहाँ डिप्रेशन, किसी ने बोल दिया अरे यार ये तो फैशन है, डिप्रेशन फैशन माना जा रहा है, भाई ऐसा क्यों है, ठीक है। ये भी तो एक बीमारी है। अगर इंसान दिमाग से खुश नहीं है, खुश होकर काम नहीं कर पा रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब डिसीजेस का भी एक बर्डन है, पेंडोरा बॉक्स है, राइट, जो कि और ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। इकोनॉमिक गेन्स, राइट, इकोनॉमिक गेन्स अगर आप देखेंगे मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगा तो इकोनॉमिक गेन्स आपको और बेहतर होगा। यू नो व्हाट कि आप और बेहतर कमा भी सकते हैं। क्लियर है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर चैलेंजेस क्या है कि मेंटल हेल्थ को लेकर आज भी अगर हम मार्केट में जाते हैं या फिर आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे द हिंदू में, तो वहां पर चैलेंजेस भी बहुत सारे देखने को मिले। तो सबसे बड़ा चैलेंज है स्टिग्मा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर कोई बोलता है, कहता है कि सर मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, तो लोग हंसने लगते हैं, मतलब एक फैशन बन गया। क्लियर। स्टिग्मा और टैबू की तरफ देखा जाता है कि अरे यार ये तो सटे आ गए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, इनका दिमाग उड़ गया, फ्यूज इनका सॉर्टेड है, राइट। फ्यूज सॉर्टेड नहीं है। मेरे को अभी भी याद है, मेरे घर के सामने एक बंदा रहता है, वो 12th क्लास का एग्जाम नहीं दिया, उसका नाम है, देना तो नहीं चाहूंगा मैं, नहीं तो वो वीडियोस देखते हैं तो वो देख लेंगे, लेकिन
वो व्यक्ति जो है वो 12th क्लास का एग्जाम देने के ही पहले इतना टेंशन में आ गया कि उसको लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने 11th क्लास में कितने परसेंटेज बनाए? 11th क्लास में 95 परसेंटेज बनाए उस बंदे ने। उसका नाम है अरमान, राइट। तो उसके घर वालों के बहुत अरमान थे, लेकिन वो 12th क्लास के पेपर में जाने के पहले इतना परेशान हो गया कि वो एक्चुअली पढ़ाई ही छोड़ दिया। अब वो किताबों से नफरत करता है, स्टिग्मा एंड टैबू, राइट। आप देखिए वर्क प्लेस प्रेशर, प्राइवेट कंपनीज में काम करते कितना टेंशन होता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं कितना टेंशन होता है वर्क प्लेस प्रेशर। यही नहीं बल्कि आप देखिए पुअर एक्सेस टू केयर। हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि मैनी रूरल एज वेल एज लो इनकम रीजन्स जो है दे लैक व्हाट, दे लैक ट्रेनिंग पर्सनल्स, दे लैक trained personnels, professionals and facilities also. तो poor access to care, this is also one of the biggest problem my dear friend. Financial stress एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है भैया फाइनेंशियल प्रेस। इतना तो कमाना ही है, ईएमआई कहाँ से दोगे, राइट? ईएमआई कहाँ से दोगे? इतना तो कमाना ही पड़ेगा, अगर नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, राइट? अपन बोलते हैं ना लाइक महंगाई डायन खाए जाते रहे, तो वो महंगाई डायन जो है भाई वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण आती है कि जॉब है कि नहीं है, डेट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है लोगों को, हेल्थ केयर कॉस्ट यू नो व्हाट कैन इंटेंसिफाई एंजाइटी एज वेल एज डिप्रेशन। यही नहीं दोस्तों, स्क्रीनिंग लिमिटेशंस लाइक मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स रिलाई हैवीली ऑन व्हाट सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस ऑल्सो। तो ये हमारे भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर मैंने कुछ चैलेंजेस भी देखे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्योंकि जब भी मैं आंसर राइटिंग की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में 4-5 चीजें आती ही आती हैं, और जिन 4-5 चीजों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंटेंट हो, ठीक है, फिर लैंग्वेज हो, और लैंग्वेज के साथ साथ भारत सरकार ने क्या करा है उन सब चीजों के बारे में जरूर डालो, राइट? जैसे कंस्ट्रक्टिव नोट पर आप लिख सकते हो कि इंडिया इनिशिएटिव ऑन मेंटल हेल्थ क्या है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव जो 2017 में एक्ट लागू करा गया था, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है सरकार के द्वारा लागू करा गया था दोस्तों, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, राइट? तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है 2017 में सरकार के द्वारा लागू करा गया था। फिर नेशनल मेंटल हेल्थ, आप देख सकते हो यहां पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में लाया गया था। और ये जो हेल्थ केयर एक्ट लाया गया था 2017 में, वो लीगल राइट टू इक्वालिटी केयर के बारे में बात करता है, जो डिक्रिमिनलाइज्ड सुसाइड होते हैं उनके बारे में बात करता है कि हम किसको कैसे कम कर सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1982 में लाया गया, वो सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड केयर वाया डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 767 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करता है। टेलीमानस इनिशिएटिव 2024 में लाया गया, जो कि 24/7 टेली काउंसलिंग के बारे में बात करता है कि टोल फ्री नंबर पर अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन हो रहा है, तो भाई आप कुछ मत करो जी, कॉल करो, वहां पे दीदी फोन उठाएंगे, वो आपसे बात करेंगे। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी लाई गई, जिसके माध्यम से 10% रिडक्शन इन सुसाइड बाय 2030 का टारगेट बनाया गया है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे आज के समय में मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। तो सरकार काम तो कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो सुपरफिशियल लेवल पर काम हो रहा है, राइट? तो अब हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को, दैट टू अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, राइट? अब एक एक करके मैं इनके बारे में बताऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे बड़ा वो जो कारण है वो है एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर का मतलब ये होता है भाई पढ़ाई आप कर रहे हो तो उस पढ़ाई में तुम्हारा मन कितना लग रहा है। मैं एक पॉइंट आपको थोड़ा सा फोकसली बताना चाहूंगा, वो ये है कि पढ़ाई हम लोग करते तो हैं, लेकिन अगर उस पढ़ाई से कुछ फ्यूचर बनता है तो वो पढ़ाई महत्वपूर्ण है, राइट? ये सच्चाई है। मतलब बच्चों को भी आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। एकेडमिक प्रेशर वो उनको प्रेशराइज करता है, तो उनको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में हमें ये करना है, तो उनको इंटरेस्ट आएगा, राइट? लेकिन एकेडमिक अगर प्रेशर रहता है कि नहीं बेटा तेरे को तो मैथ्स करना है, इतना तो पास करना है, तेरे को 95% नंबर तो लेकर आने ही आने हैं, तभी आगे कुछ हो पाएगा, तो इट लीड्स टू व्हाट एक्सेसिव एकेडमिक डिमांड्स ऑल्सो, ठीक है? होमवर्क्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, दिन रात एग्जाम हो रहे हैं, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, जिससे स्ट्रेस बच्चों में भी बढ़ रहा है, इससे एंजाइटी बच्चों में भी बढ़ रही है। यही नहीं दोस्तों, फैमिली के डायनेमिक्स, ये जो है आजकल के बच्चे रेगुलरली देखते हैं। जैसे जॉब नहीं है, पिताजी की जॉब चली गई तो उसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस घर में हो रहा है, वो देख रहे हैं। फिर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बच्चा देख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि जो हमारे यहाँ शादी हो रखी है जी, उसमें से 80% शादियां जो है ना, वो चाहते ही नहीं थे कि हम इस लाइफ पार्टनर के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगे आने वाले समय में। क्लियर है? मतलब जो साथ बोलते हैं ना, साथ संगम वाला, या साथ पीढ़ियों तक आने वाले समय में हमको यही वर मिले या यही हमारी जो है पत्नी बन के आएंगी, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। मतलब ये रिपोर्ट बताती है कि लोगों ने खुद ने बोला है। तो फैमिली डायनेमिक्स,
जो है उस बच्चे के दिमाग पे भी इंपैक्ट करते हैं। बहुत सारे डाइवोर्स जैसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे मेंटल हेल्थ जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की इंपैक्ट होती है। फिर इवन चिल्ड्रन ट्रॉमा या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे कि बचपन में उन्होंने कोई इमोशनल अब्यूज झेला हो, जिसके कारण बच्चा जो है सहमा सहमा सा रहने लगता है, ठीक है, लोगों के बीच में घुलना मिलना नहीं चाहता, राइट। आप लोगों ने देखा होगा। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, राइट, बच्चों के साथ रेप्स जैसे केसेस, सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे केसेस हो जाते हैं, तो बच्चे वो उससे निकल नहीं आ पाते, राइट। तो उसके कारण उनको बहुत सारा इलाज करवाना पड़ता है। तो ये हो गया चाइल्डहुड ट्रॉमा। यही नहीं दोस्तों, आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है डिजिटल सक्सेसर्स की, स्ट्रेसर्स की, राइट। जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, दे एक्सपोज चिल्ड्रन टू साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट, राइट। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऑनलाइन आते 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 एक्सपोज कर रहा है बच्चों को एआई किस तरीके से भाई नेक्ड इमेजेस लेकर आ रहा है, राइट। तो वो भी इंपैक्ट करती है। यही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक स्टेटस, राइट, कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है और बच्चा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यही नहीं दोस्तों, पीयर रिलेशनशिप्स, राइट, पीयर रिलेशन मतलब अपने आसपास के लोग, राइट। यहां पर जैसे आप देखेंगे कि सोशल इंटरेक्शंस हमारे पीयर लोगों के साथ होते हैं, मतलब अपने आसपास के, तो वो लोग बुली करना चालू कर देते हैं, अरे तेरे को तो ये आता ही नहीं है, तेरे अंदर तो ये चीज है ही नहीं है, तू कैसे जिएगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ना फोमो, राइट, फोमो होना, राइट, जो देसी अंदाज में बोला जाता है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। तो ये पीयर रिलेशनशिप्स के बीच में देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जैसे कि फैक्टर्स, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ओवर क्राउडेड प्लेसेस हो गया, लिविंग कंडीशंस हो गया, और साथ में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अगर पिताजी को, माताजी को अगर किसी प्रकार का मेंटल ट्रॉमा है या मेंटल सिकनेस है, कोई बीमारी है, तो उसके कारण बच्चे में भी वो ट्रांसफर हो जाती है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पॉइंट। सिमिलर बेसिस पे हम बात करते हैं कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स के, राइट। तो बड़े स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर भी कुछ पहल करी गई है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन एट द ग्लोबल लेवल टू डील विद द मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया? दैट इज WHO मेंटल हेल्थ केयर प्लान लाया गया है, जो कि 2013 से 2030 तक लागू करा जा रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान लाया जा रहा है, जो कि 2013 से 2030 तक लाया गया। और इस बीच में फोकस मेन है गवर्नेंस पर, फोकस मेन से सर्विसेज पे, फोकस मेन है डेटा पे और राइट्स पे दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम लाया गया, राइट, जिससे अवेयरनेस बढ़ाई जाए। इट एम्पावर्स नॉन स्पेशलिस्ट टू प्रोवाइड केयर ऑल्सो, कि भाई केयर करो, भाई किसी से भी अगर आपने ये पूछ लिया भाई क्या हाल चाल है, कैसा है भाई, बता तो दो, जीवन में क्या चल रहा है, तो सामने वाले को इसी में अच्छा लगता है। मतलब आप करके देखना, किसी से भी मिलो ना, तो आप सिर्फ नमस्कार चमत्कार आजकल वो भी नहीं करते, लेकिन आप उससे पूछना कि भाई जीवन में क्या चल रहा है, चल अच्छा ठीक है, समस्या तो बता। तो उसने अगर वो अपनी समस्या बता दी ना, मतलब समझ लीजिए कि उसका मेंटल स्ट्रेस वहीं पर थोड़ा सा कम हो गया, राइट। तो ऐसे कई सारे कंप्लायंस प्रोजेक्ट्स हैं, लीगल रिफॉर्म्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए गए हैं। लांसेट कमीशन जो है और ग्लोबल मेंटल हेल्थ मूवमेंट जो है, उसने ये बोला है कि हम लोग आने वाले समय में एविडेंस ड्रिवन एडवोकेसी और फंडिंग पर ध्यान देंगे, ताकि मेंटल हेल्थ केयर पर सुधार करा जाए। पीयर सपोर्ट नेटवर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पीयर नेटवर्क, राइट, कैसा होना चाहिए। आपके आसपास जो लोग हो वो पॉइजनस एनवायरनमेंट के ना हो, ठीक है, पॉइजनस माइंडसेट के ना हो, पॉजिटिव माइंडसेट के हो, ठीक है, उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए वो आपको भी हेल्प कर सके, राइट। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या वो ये है कि आपके पड़ोस में, राइट, आपके आसपास जो चार लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ऐसे दोस्त आपको क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि आपको हेल्प कर सकें मेंटली फिट रहने में दोस्तों। इज दिस वेरी मच क्लियर? तो इस तरह से ना आप अपने आंसर्स में इस तरीके के अलग अलग पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये आपको IAS ओरिजिन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पीयर सपोर्ट नेटवर्क विकसित करो, साथ में वर्क प्लेस मेंटल लीव जो होता है इस पर काम करो कि भाई मेंटल लीव क्यों होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज आपका मन नहीं है, राइट, तो नहीं जाएंगे आज हम ऑफिस, तो उसके लिए भी एक मेंटल लीव होनी चाहिए कि हाँ आज सामने वाले डिप्रेशन में, आज वो उस मूड में नहीं है, राइट। जैसे संडे होता है, सैटरडे होता है, तो बड़े बड़े शहरों में 2 दिन छुट्टी को दिया जाता है ताकि वो 5 दिन रिजुनवेट होकर बढ़िया तरीके से काम कर सके। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव हैं दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ कुछ ही मैंने आप लोगों को बताया है। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो और इनको कैरी ऑन कर सकते हो, राइट। इवन कंक्लूजन की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ है भाई, कंक्लूड अगर आपको करना है ना तो मेंटल हेल्थ के बारे में बताओ कि जो मेंटल हेल्थ है इट इज नॉट अ साइड इशू, इट इज सेंट्रल टू ह्यूमन बीइंग। मतलब हम लोग उसको समझते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ साइड इशू, इट इज सेंट्रल टू ह्यूमन इकोनॉमिक एंड नेशनल वेलबींग। इट डिजर्व्स व्हाट डीस्टिग्मेटाइज्ड डायलॉग, मतलब इसको जो स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है ना वो नहीं देखना है। इट
needs deserves what destigmatized dialogue, strategic investment, empathetic institutional reforms and a resilient society begins with a psychologically safe citizenry, right? तो ये हमारे लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप हर बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी काफी इंफॉर्मेटिव थी। आप लोगों ने सिर्फ इसी तरीके की वीडियोस देखना है, जिससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स हम आईएएस ओरिजिन के प्लेटफॉर्म पे कवर करवाने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग एज यूजुअल वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। क्लासेस को जब भी देखें या वीडियो को देखें तो मेरा ये मानना है कि एक नोट कॉपी लेकर जरूर बैठा करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी पढ़ने में, समझने में, टॉपिक्स को जानने में, राइट? सो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। बाकी आप लोग अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन सी हियर एंड कॉन्टैक्ट आईएएस ओरिजिन टीम।